हेलो बच्चों। तो मैं आज फिर से लोग बुक मैथ क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 1.4 का नेक्स्ट पार्ट को लेकर आया हूँ। तो चलिए, हमारा प्रश्न दिया है 6 का। निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करें। क्या करना है? हरों का परिमेयकरण करना है। देखिए, 5 का जो हम प्रश्न नंबर सोल्व किए थे वो भी था हरों का ही परिमेयकरण करना था, लेकिन जो 6 का है वो भी हरों का परिमेयकरण ही है, लेकिन थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा सा चेंजेस है ना, थोड़ा सा चेंज है, उससे हट कर है। तो ध्यान से समझते हैं इस बात को कि उसमें इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो समझिए केयरफुली। तो देखिए, हमारा प्रश्न है 1/√5 - 2। इसका करना है हम हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण मतलब देखिए, इसका परिमेयकरण करना। हर तो है √5 - 2, ये है। तो हम बोले थे कि हरों का परिमेयकरण करते हैं किस लिए? हमको करना होता है जो अंडर रूट में रहता है, जो भी अंक संख्या, उसे बाहर में लाना होता है, यानी अंडर रूट से बाहर करना होता है। ठीक है, रूट को हटा देना। कितना? 5 - 2 है, इतना तो ये है। तो जितना ये है उतना ही से गुना करेंगे इधर में भी। कितना? √5 - 2। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस से गुना करेंगे। ठीक है, सिर्फ वही चीज रहेगा, लेकिन माइनस के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में। और जितना यहाँ हर से गुना किए उतना अंश में भी गुना करना पड़ेगा, यानी √5 प्लस में कितना? 2। समझ में आया बात को? √5 + 2, √5 + 2 कट जाएगा, तो फिर से वापस इतना ही आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने क्या चेंज किए हैं इसमें। √5 - 2 था, माइनस की जगह पर क्या कर दिए? प्लस है। बस यही फर्क है उसमें इससे। तो अब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक से इतना में गुना करेंगे, एक से इतना को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। √5 अब प्लस में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बटा में क्या है? तो एक बात पर गौर करिएगा, एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, इतना बराबर होता है क्या? a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। ये फॉर्मूला पर कौन सा टूट जाएगा? ये टूट जाएगा। देखिए, एक जगह प्लस में है, सेम चीज वही है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, इसी तरह ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम? a² - b² को फॉर्म में ला देंगे। ये फॉर्म में दिया है, ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या ये फॉर्म में हम चेंज करेंगे, मतलब इस रूप में हम चेंज करना है। तो देखिए, 5 है a, √5 a है, तो इतना का स्क्वायर करेंगे माइनस b कितना है? तो b यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो समझ में आया, तो अब क्या करना है? √5 और प्लस में 2। देखिए, √5 का स्क्वायर हो या √3 का स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है? रूट हट जाता है, और स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट हट जाता है, अंक जो रूट के अंदर है वो लिखा जाता है। ठीक है, यानी कितना हुआ? इतना। तो अब यहाँ कितना बचा माइनस में? तो 2 दूनी 4, 2 दूना 4 हो गया। समझ गए? नहीं समझ में आया? देखिए, ये सेम उतारे ऊपर वाला,
√5 का स्क्वायर है, तो √5 हो या √3 हो या √2 हो या √7 हो, इतना कर कर स्क्वायर हो यानी वर्ग हो, तो क्या होता है, वर्ग को हटा देते हैं, रूट को भी हटा देते हैं, अंदर वाला संख्या बच जाता है कितना, 5। जैसे देखो 5 उतार दिए हैं, 2 दूना 4। अब ध्यान दीजिए कितना है, √5 + 2। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। तो बटा में 1 ना भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, यानी कि ये आंसर हमारा हो गया। तो मिला लीजिए फटाफट से। चलिए ये हमारा 6 का दूसरा प्रश्न दिया है, तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमारा प्रश्न इतना दिया है, इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो क्या होगा, 2 + √3 गुना करते हैं, और जितना है ना उससे ऊपर नीचे में गुना करते हैं, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस है ना, या क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। देखिए ये वाला चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाएगा, तो 2 - √3 यह हो गया। चलिए अभी इसे तोड़ते हैं। इतना में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 - √3। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला पर ही सेट होगा। देखिए a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 - √3, इसका तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग, माइनस है तो माइनस। अभी भी बोले कि अंडर रूट में कोई भी संख्या हो उस पर पावर हो तो क्या हो जाता है, अंडर रूट के जो संख्या होता है अंडर रूट में वो रह जाता है। ठीक है, अब बताइए 2 - √3, 4 में से 3 गए थे 1 बटा में, और 1 ना भी लिखेंगे तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा कितना होगा, 2 - √3 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए 6 का 3 प्रश्न नंबर दिया है ये, तो इसे सोल्व करते हैं। +3√2 गुणे, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस करना पड़ेगा, 3√2 7 - 3√2 कुछ इतना। चलिए इसको इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 - 3√2। अब ये -b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पर हो जाएगा, a² - b² बराबर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, तो 7 - 3√2 हो गया ये ऊपर वाला। ये क्या होगा, 7 × 7 = 49, माइनस दिए हैं। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन √2 का क्या होगा, तो जो रूट के अंदर वो वही रह जाएगा, ये तो हो गया 49। अब ध्यान दीजिए 7 माइनस कितना, 3√2, अब बटन कितना 49, 9 दूनी 18। अब जो घटाकर आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 - 3√2 बटा में 49 में से इतना घटा देते हैं, कितना आएगा, 31 आएगा। ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, मिला लीजिएगा बुक से। बुक में कुछ इस तरह से आंसर दिया हुआ है, 1/31, आई ब्रैकेट में कर दिया है 7 - 3√2। तो देखिए अगर इसको सभी के साथ गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसको इसके साथ गुना करते हैं तो इतना ही आएगा, यानी कि ये कोई चेंजेस, थोड़ा सा ये है चेंजेस कि ये कॉमन में है, ये कॉमन में नहीं है, बाकी आंसर सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को भी सोल्व करते हैं उसी तरह से। देखिए चिन्ह में केवल परिवर्तन किया हूं मैं,
अब देखिए इसको में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 3 और √3 में गुना होगा तो 6। देखिए ये तो रूट के बाहर है और रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है, तो इसको 3 ने रहने देते हैं। ठीक है, रूट के अंदर वाला जो संख्या है रूट के अंदर वाले संख्या के साथ ही गुना होगा। ठीक है, तो देखिए 2 तिया 6 अंडर रूट में ही। देखिए प्लस माइनस माइनस कितना हुआ 3, 6 दूना 12 इतना होगा। अब इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देना इसको, तो √3 का स्क्वायर माइनस √6 के स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ 3 कॉमन नज़र आ रहा है और √6 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो चलिए आवश्यकता के अनुसार कॉमन लेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा माइनस में 6। समझ में आ रहा बात को, इतना में से इतना घटाएंगे कितना होगा, सॉरी 3 का वर्गमूल 3 होता है, गलती हम कर दिए हैं। 3 का वर्गमूल 3 √3 का वर्गमूल 3 होता है और सॉरी वर्गमूल नहीं वर्ग, और √6 का वर्ग कितना होता है 6 ही होता है। तो चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं 3 को, तो बच जाएगा अंडर रूट में 6 और माइनस में अंडर रूट में 12। देखिए 3 में कॉमन ले लिए हैं, और यहाँ देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। 3 में से 6 जा रहा, कम में से ज़्यादा घट रहा है ना, कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। और जो माइनस है दोनों पर लग जाएगा, जो माइनस चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में अंडर रूट 6 हो जाएगा और प्लस में अंडर रूट 12 हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर किस तरह से दिया हुआ है। देखिए आंसर इतना ही नहीं दिया हुआ, क्या कर दिया है ये 12 को रूट से बाहर कर दिया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। ये तो माइनस में अंडर रूट में 6 हो गया, प्लस 12 को हम कितने से तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि माइनस में अंडर रूट 6 और 2 का पेयर लग गया, तो क्या होगा 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट 3 बच गया। अभी क्या कर दिया है, प्लस वाला को लास्ट में कर दिया है, और सॉरी प्लस वाला को फर्स्ट में कर दिया और माइनस वाला को लास्ट में कर दिया है, यानी कि इतना हो गया आंसर। कितना 2√3 माइनस अंडर रूट 6। थोड़ा सा ये केस आ गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को सोल्व करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। कितना है 3 + 2√2, 3 माइनस √2, डायरेक्ट इसको कर देते हैं माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला में होगा, तो क्या हो जाएगा 3 + √2 इस तरह से। इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 3 तिया 9। अब इसको देखिए गुणनखंड बनाया है ना, तो उसी तरह से इसमें गुणा करना है, इसको में फिर इसको में, तो कितना होगा प्लस 3√2। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो कितना होगा प्लस 3 दूनी 6√2। अब इसको से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 दूना नहीं, 2 तो बाहर मिला है, और 2 दूना 4, अंडर रूट में 4 हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी कितना है √2, इतना का स्क्वायर, 9 का 9 है। अब देखिए 3√2 है 6√2 है, तो 6 3 9√2 हो गया, प्लस ये 2, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2,
यानी कि 2 का पेयर लग रहा है तो क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि ये अंडर रूट में 4 था उसका निकालें। अब बटा में कितना है, 3 3 9 और इतना का 2 ही होगा क्योंकि इस पर रूट है। अब ध्यान दीजिए 9 प्लस 9 रूट 2, तो दूना 4 और बटा में कितना है, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब फाइनल जोड़कर इसका आंसर लिख देते हैं, 9 4 13 प्लस 9 रूट 2 और बटे में 7। तो चलिए हमारा आंसर ये है। चलिए 6 का 6 का भी हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो क्या होगा, देखिए सब कुछ वही नीचे वाला रहेगा लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा। 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3, ये हो गया। देखिए ऊपर में क्या रहा, इसको गुना करना है। ऊपर में कितना होगा, 2 दूना 4 और अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 रूट 9 हो गया। 2 माइनस 2 5 दूनी 10, अंडर रूट में 10 हो जाएगा। देखिए 2 है, अंडर रूट में 2 और 5 है तो 5 दूना 10 हो गया। ये माइनस, देखिए रूट 5 भी माइनस में है, 3 रूट 3 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको बीच गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 रूट 15। अब इसको ए माइनस बी के सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको कर देना है। तो 2 रूट 2 यानी ये हो गया, माइनस बी कितना है, 3 रूट 3 है, इतना का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ, हो सकता है जगह ना हो पाए। अब देखिए ध्यान से, ये सब सोल्व होता है या नहीं। तो कितना ये 4 रूट 6 माइनस 6, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 2 रूट 10 प्लस में 3 रूट 15, ठीक है। और इतना का स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन रूट 2 का 2 ही रहेगा। माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 का कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 4 रूट 6 लिखते हैं, माइनस 6 18, 6 18 माइनस में 2 रूट 10 प्लस में 3 रूट 15 बटा 4 दूनी 8 और 9 27, इतना कुछ आ रहा। अब क्या करते हैं, देखिए 4 रूट 6 के 4 रूट 6 लिखते हैं। सभी में से कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ घाट के माइनस आने वाला है, घट कर कितना आने वाला, माइनस में आने वाला, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा प्लस में, तो 18 को पहले लिख भी सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो 18 को क्या कर देते हैं, 18 प्लस में हो जाएगा, तो 18 को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। 4 जो है ये माइनस में हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 रूट 10 प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 15। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। अब घटाने पर ये कितना आएगा, माइनस में 19 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, जो बचेगा यही आंसर होगा, ठीक है। माइनस को चढ़ाकर जो बचेगा ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिला लीजिएगा आंसर को, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, अंक आगे पीछे होगा, लेकिन यहाँ माइनस प्लस सही से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 6 का आखिरी सवाल को सोल्व करते हैं। तो इतना दिया हुआ है हमारा प्रश्न। तो क्या करना है इसमें,
देखिए इसमें 3 संख्याएं दिया हुआ है रूट के अंदर में, ये इतना को ए मान लेना है, इतना को बी मान लेना है, यानी कि जो चिन्ह चेंज होगा ये वाला चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। ये वाला नहीं बल्कि ये वाला, इतना को हम ए मान लिए, इतना को बी मान लेते हैं, तो कौन सा होगा, यही ना, ए माइनस बी है तो ये हमको चेंज हो जाएगा। तो चलिए कितना है, √6, सॉरी √6 माइनस 5, ये अलग है, और माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 11, और सेम चीज़ ऊपर में भी गुना होगा, 6 माइनस 5 इतना प्लस 11, ठीक है। थोड़ा सा मंथली कॉस्ट की यूज़ करते हैं, मंथली कॉस्ट ऐसा से नहीं देने आता है हमको, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर में गुना करते हैं, ऊपर से गुना कर देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको इंटू में ही रखते हैं, क्योंकि इसको फिर बाद में इंटू में करना ही पड़ेगा। कितना हुआ, 14 है, और 6 माइनस √5 और प्लस में कितना हो गया, √11। यही जब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर। इसको ए माने तो ये बराबर इतना हो जाएगा, इतना का ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो कितना हुआ, 14 है, और √6 माइनस 5 प्लस 11, यह हो गया। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये टूट जाएगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2, ए कितना है √6, बी कितना है √5, और फिर माइनस कितना का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 11 ही होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 14 कितना है, 14 ही हुआ, 6 5 प्लस में इतना √6 का 6 5 हो जाएगा इसका। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 2√30, ये कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 माइनस 2√30 माइनस 11, 11 प्लस 11 माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा संख्या बचता है वो लिख देते हैं, 14 बचेगा इतना -5 और प्लस में इतना। अब ध्यान दीजिए ये बचा माइनस में 2√30, इतना बचा कुछ, तो ये जो माइनस है ऊपर वाला में सभी से गुना कर देते हैं, ठीक है, और 2 से 2 को काट, 2 से 7 इतना को काट देते हैं, तो इसको कॉमन में ही रह देते हैं। कितना को कॉमन में रह देते हैं, 7 है, 7 पर माइनस करते हैं, 7 ऐसे भी कॉमन में है, गुना होगा 7 तो सभी साथ में होगा, या और माइनस भी गुना होगा तो सभी के साथ में ही गुना होगा, इसलिए इसे बाहर रहने देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, -7 कुछ इतना हो जाएगा, और √30 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक बार फिर से हमको क्या करना है, इतना का हरों का परिमीकरण करना, यानी कि जो 30 आ रहा है वो रूट के अंदर में आ रहा है, तो एक बार फिर से हमको हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, 16 था 6 था 16 मैं लिख रहा हूँ गलती से, ठीक है।
tan रूट 30 है, ऊपर नीचे से गुना करेंगे 30 से, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए इसको हम गुना करेंगे तो इसको हम गुना करने पर आता है -√7, तो -√7 ही है, और इसका 180 आता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं, कितना आएगा 150 आएगा, और इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 330 आएगा, इतना आएगा कुछ। और ये √30 में √30 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √30 ही रहेगा। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा कॉमन में लिखते हैं, माइनस इतना बटा इतना, और देखिए इतना को हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, कितना आता है 6√5, ठीक है। इतना को तोड़ने पर 6√5 आया है, मैंने तोड़ के देखा है। और इतना को तोड़ने पर कितना होता है, इतना को तोड़ने पर होता है 5√6, और ये तो टूटेगा नहीं 330, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके।